आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा कलाम है हकनामा मोहम्मद समी साहब का। बहुत दिल के करीब है हमारे ये। तो वो मैं तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करूँगा। एक पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है ये। इस कलाम में बहुत चीज़ों के बारे में बात की गई है। दो एक्सपेक्ट दिखाए गए हैं। कुछ लोग होते हैं दुनिया ही के पीछे पागल हुए हुए होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि दुनिया को अब भुलाए हुए बैठे हुए होते हैं, सिर्फ आखिरत को उन्होंने ध्यान में रखा है, वो आखिरत को लेके चल रहे होते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हुई हुई है इसके अंदर। बहुत ही प्यारा कलाम है। इसको तुम रात में सुनो, सोने से पहले तुम्हारे ये ख्यालात जो होंगे ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। तुम सोचने में मजबूर हो जाओगे लिटरली। तुम्हारा ये अल्लाह से कनेक्शन भी है जो उसको भी इम्प्रूव करता है ये चीज़ ना। बहुत ही प्यारी चीज़ है। इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसको एक बार जाके पहले सही से सुन लो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो करूँगा, मैं इसको प्ले भी करूँगा, बट एक बार जाके तुम इसको सही से सुन लो और फिर तुम वापस आओ, ये एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद जाके दोबारा सुनो। तुम्हें हर एक चीज़ ना बैलेंस समझ आने लगेगी और यू लव्ड इट। और ये जो एक बार तुम लोग सुन लोगे ना, तुम इसको बार बार सुनोगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद समी साहब हैं हमारे, बहुत ही दिल के करीब हैं ये। इनका ये कलाम है, स्टार्ट इट। हाँ हो हाँ, दौलत न जाहो मनसब ना जिस्म जावेदा है, जाते बशर की मंजिल बस शहर खामोशा है। दौलत न जाहो मनसब ना जिस्म जावेदा है, जाते बशर की मंजिल बस शहर खामोशा है, बस शहर खामोशा है। हमने तो यही देखा दुनिया तेरी महफिल में, हमने तो यही देखा दुनिया तेरी महफिल में, दुनिया तेरी महफिल में। जिसको है तलब जितनी, जिसको है तलब जितनी, उतना ही परेशान है। जिसको है तलब जितनी, हाँ, जिसको है तलब जितनी, उतना ही परेशान है, उतना ही परेशान है। तो तूने सुना तो होगा कितना सूदिंग है, कितना ही अच्छा है। दिल नहीं करता रुकने का। और जब तुम इसको पूरा सुनोगे ना, तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो उसका जो पहला शेर है वो ये है, दौलत ना चाहो मनसब ना जिस्म जाविदा है, साते बशर की मंजिल बस शहर खामोशा है। इसके अंदर वो ये बता रहा है, ना दौलत का फ़ायदा है, ना किसी मनसब का फ़ायदा है, ना किसी ओहदे का फ़ायदा है, ना इतनी दौलत, इतनी गाड़ियाँ। लाइक दुनिया में अगर तुम हो तो तुम्हें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ये जो जिस्म है ना हमारा, जिस्म जावेदा है, अगर हम इस जिस्म के साथ ही रहें पूरी ज़िंदगी, अगर अल्लाह कहता है कि तुम्हें मौत नहीं आएगी पर इसी जिस्म के साथ आएगी जो अभी हमारे पास जिस्म है, राइट। अब जिस जिस्म के अंदर कितनी बीमारियाँ, कितनी बेइलाज बीमारियाँ हैं, वो अगर हमें लग गई, थिंक अबाउट इट, हम कैसे यार, कैसे सरवाइव करेंगे। कभी कभी मौत भी नेमत बन जाती है, राइट। कभी कभी मौत भी नेमत बन जाती है। तुमने खुद ही देखा होगा कितने ऐसे पेशेंट होते हैं शुगर के, कैंसर के, कैसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। दे लाइक के वर्म्स हो जाते हैं यार लिटरली। कभी कभी मौत भी नेमत बन जाती है। तो यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन करता है, ना दौलत, ना मनसब, ना शोहरत, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जिस्म भी है ना, ये जावेदा, ये ख़राब हो जाएगा एक टाइम पे आगे, राइट। शहर ज़ाते बशर की मंजिल बस शहर खामोशा है। ज़ाते बशर, इसने इंसान को बोला, ज़ाते बशर, हमारी जो ज़ात है वो बशर की ज़ात है, वो शहर खामोशा उसकी मंजिल है। शहर खामोशा कब्रिस्तान के मायने, एक ऐसी मंजिल है जहाँ पर इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, लाखों में पड़े हुए हैं, बट वो सब चुप हैं, शहर खामोशा है। अगला जो लिरिक्स हैं वो ये है, हमने तो यही देखा दुनिया तेरी महफिल में, जिसको है तलब जितनी उतना ही परेशान। अब ये तुम्हें खुद ही देखा होगा ना, जिसको टेंशन रहती है फ्यूचर की, जिसको टेंशन रहती है मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मुझे ये बनाना है, मैंने पता नहीं क्या, जितनी उसको तलब है ना पैसे कमाने की, हर्ष है, लालच है, वो उतना ही परेशान है बेचारा।
उसको टेंशन रहती है, मैंने उससे भी मीटिंग करनी है, उसको ही मुंह देना है, 12-12 20-20 घंटे वो काम में लगा देते हैं। उनको अपनी होश ही नहीं रहती, वो परेशान रहते हैं, ज़हनी टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे ऐसे लोग देखे होंगे जो स्कैम करके बैठे भी होते हैं, और जब फिर उनको अपने ऊपर आ रही होती हैं चीज़ें, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये है चीज़ कि जिसको हर तलब जितनी वो उतना ही परेशान है, उसकी उतनी ही एफ़र्ट्स होंगी, जितनी वो एफ़र्ट्स करेगा, जितने लोगों के साथ खुलेगा मिलेगा, उतनी परेशानी उसके सर पे आएगी। ये उसके अंदर एक्सप्लेन है, राइट। अब सुनते हैं नेक्स्ट लाइंस। हाँ हो हाँ, ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है, कतरे में समंदर है, जर्रे में बयाबा है। इल्मुल किताब तुझको आता है अगर वाइज, इल्मुल किताब तुझको आता है अगर वाइज, आता है अगर वाइज। क्यों राज जहां तेरी, क्यों राज जहां तेरी, इदराक से पिन्हा है, क्यों राज जहां तेरी। हाँ, क्यों राज जहां तेरी, इदराक से पिन्हा है, इदराक से पिन्हा है। अब ये जो लिरिक्स हैं भी काफ़ी अच्छे हैं, तुमने सुने होंगे। ये इश्क ने देखा है, ये अक्ल से पिन्हा है। पिन्हा समझ के, पिन्हा ऐसी चीज़ के समझ नहीं आता, लाइक अक्ल को समझ नहीं आता, बस ये इश्क ने देखा है। पिन्हा मतलब तुम कह सकते हो छुपा हुआ, राइट। इश्क अक्ल से ये चीज़ छुपी हुई है। कतरे में समंदर है, जर्रे में बयाबां है। लाइक अगर तुम किसी साइंटिस्ट के बारे में पास जाओगे, वो तुम्हें क्या बताएगा, कतरा ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिले, पता कौन से होते हैं वो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली पानी बन गया, राइट। और उसको पता है, जो अपने रब से इश्क करता है ना, उसको पता है ये पानी कैसे बना है, उसको पता है ये मेरे रब ने बनाया है, राइट। वो किसी पत्ते को देखता है ना, कोई पत्ता खिला हुआ, उसको वो जब डिटेल्स के अंदर जाता है, उसको देखता है, उसके ऊपर वो थोड़ी सी रिसर्च करता है, तो वो उसका कनेक्शन उसके रब के साथ बनता है, राइट। यही है ना चीज़ें। अब तुम पानी की एक बूंद देख रहे हो, उसने तो कह दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनी पानी बन गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो उसके रब ने बनाया। क्रिएशन एक्स नहीं लो इंसान कर ही नहीं सकता, क्रिएशन एक्स नहीं लो सिर्फ मेरा रब कर सकता। तो यहाँ पर उसने ये बताया, और उसके आगे उसने बताया इल्मुल किताब तुझसे आता है अगर वाइज, क्यों राज है जहाँ तेरी तराक से पिन्हा है। वो कहता है तुझे इल्म भी आता है, तुझे किताब भी आता है। वाइज कहते हैं किसी मौलवी को, किसी स्कॉलर को, कोई अक्लमंद बंदा है, इसको हम कह सकते हैं। क्यों राज़े जहाँ तेरी इदराक से पना है, क्यों क्यों नहीं फ़िक्र करता, तो क्यों नहीं गौर करता है ज़मीन के ऊपर, तो क्यों नहीं फ़िक्र करता, गौर व फिक्र करता इस आसमान के ऊपर, तू बस जो किताबों के अंदर है उसके अंदर क्यों घुसा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तू ज़रा निकल अपने इस इल्म के रौब से निकल, ज़रा दुनिया को एक्सप्लोर कर, ज़रा अपनी अक्ल से, दिल से, मोहब्बत इश्क से इन चीज़ों को देखना स्टार्ट कर। अब सुनते हैं नेक्स्ट लाइंस, एंड फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ, 100 बार तेरा, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबा है। तुमने जो बसारत दी हमने तभी पहचाना, तुमने जो बसारत दी हमने तभी पहचाना, हमने तभी पहचाना, हमने तभी पहचाना। हम जिसको खुदा समझे, हम जिसको खुदा समझे, एक बंदा यज़दा है। हम जिसको खुदा समझे, हो हम जिसको खुदा समझे, एक बंदा यज़दा है, एक बंदा यज़दा है।
तो ये वाले जो दो शेर हैं वो इंटरकनेक्टेड है। इल्मुल किताब तुझको आता है अगर वाइस, क्यों राज़े जहाँ तेरी इदराक से पिन्हा है। कहता है अगर तुझे इल्मुल किताब आता है, क्यों राज़े जहाँ तेरी इदराक से पिन्हा है, क्यों राज जहाँ के राज तुझे छुपे हुए हैं तेरी अकल से, तू समझता क्यों नहीं है इसको, राइट। फिर वो कहता है सो बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गिरेबान, राइट। कि जो सेक्ट जो अकीदा में पढ़ रहा था, वो सब फेक था, राइट। वो हर चीज़ फेक थी, वो कहानियाँ किस्से अजीब चीज़ें थी, राइट। फिर जब मेरी आँख खुली, मेरी बसारत की आँख खुली, जब मैंने समझा इस दुनिया को, जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा, तो फिर मुझे समझ आया कि ये तो इंसान थे जिनको मैंने खुदा बनाया हुआ था। तो इसके अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। हाँ, कुन से तो नहीं चलते इंसान के कारखाने, तदबीर से अमल से बनते हैं सब जमाने। है इनकलाब लाजिम फिक्रो अमल में वरना, है इनकलाब लाजिम फिक्रो अमल में वरना, फिक्रो अमल में वरना। हैवान में और बशर में, हैवान में और बशर में कुछ फर्क ही कहाँ है, हैवान में और बशर में। हाँ, हैवान में और बशर में कुछ फर्क ही कहाँ है। दौलत न जाहो मनसब ना जिस्म जावेदा है, जाते बशर की मंजिल बस शहर खामोशा है। तो यहाँ पर ये होता है एंड। इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स थी, काफ़ी चीज़ें समझने के लिए थी। अब जो नेक्स्ट लाइंस हैं वो ये है, कुन से तो नहीं चलते इंसान के कारखाने, तदबीर से अमल से बनते हैं सब ज़माने। अब वो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं लक के ऊपर बिलीव रख के बैठे हुए होते हैं। लाइक वो कहते हैं अल्लाह राज़ी का ना, अल्लाह हमें रिस्क देगा, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, बट तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, और ये मौलवियों की हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उनका तवक्कल तो होता है, पर वो दुनियावी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे होते। कुछ होते हैं जो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुनियावी ज़िंदगी के लिए, आखिरत को भूले हुए हैं। हाजी साहब हैं, सूद खा रहे हैं, राइट। पर कुछ हैं जो सिर्फ इस्लाम इस्लाम किए जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें उनकी ख़त्म हुई। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझाया था, क्रिएशन एक्स नहीलो। अब ये जो कुन की है, ये क्रिएशन एक्स नहीलो होती है, जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूँ, तुम्हारे से हर चीज़ ले लूँ, तुम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं बना सकते, लिटरली कुछ, नथिंग। इवन कि तुम लोग तो मक्खी का पर तक नहीं बना सकते, राइट। तो ये हैं चीज़ें, क्रिएशन एक्स नहीलो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। कुन अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और यहाँ पर उसने ये एक्सप्लेन किया, कुन से नहीं चलते। अगर तुम कह दोगे, इससे मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कारखाना खड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद चलने लग जाएगा, तुम्हारा बिजनेस, तुमने कुछ भी करना है, कोई भी काम है तुम्हारा, खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो गया, तुमने कह दिया, तो नहीं, नथिंग। तदबीर, अमल, तहकीक करनी पड़ती है, तदबीर देखनी पड़ती है, हालात व वाक़यात कैसे हैं, अमल करना पड़ता है उसके ऊपर। जब भी जाके कोई एक ज़माना बनता है, जब भी जाके बंदा सस्टेनेबल होता है, जब भी जाके बंदा सोसाइटी के अंदर सबके लिए अच्छा साबित होता है, राइट। अब वो यहाँ पर कहता है इनकलाब लाजिम फ़िक्रो अमल में, वरना हैवान में और बशर में कुछ फ़र्क ही कहाँ है। अब इनकलाब लाना पड़ता है, वो ये कह रहा है कि इनकलाब लाना पड़ता है ज़माने के अंदर, किसी कॉज के लिए काम करना पड़ता है। तुम लोग ऐसे कितने लोगों को देखते हो जो किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं? बहुत कम, राइट। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनके पास तीन चार चीज़ें होती हैं। सुबह जॉब पे जाते हैं, जॉब पे जाने के बाद घर आते हैं, बीवी बच्चे, खेले कूदे, उसके बाद उनका ये होता है कि वीकली उन्होंने एक वीकेंड में चले गए अपने बच्चों के साथ, दैट्स इट। ये उनकी टोटल लाइफ है, ना किसी को उसके लिए काम कर रहे हैं, नथिंग। अब ये कह रहा है हैवान में और बशर में फ़र्क ही कहाँ है, लिटरली। हैवान भी तो यही करता है, उसके बाद बीवी बच्चे होते हैं उसके अपने, और वो जो तुम जॉब पे जा रहे हो वो सिरा शिकार के ऊपर जाके वो शिकार खेलता है, जाके वो शिकार करके अपनी बीवी बच्चों को प्रोवाइड करता है, खुद खाता है। वही तुम जॉब पे जाते हो, तुम काम करते हो, सिंपली तुम जाके प्रोवाइड करते हो और खाते हो, और तुम अपनी एक हैवान वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। जब तक तुम्हारी अकल के अंदर इनकलाब नहीं है, जब तक तुम इनकलाब लाने का सोचते हो ना ज़माने के अंदर कि मैं कुछ बड़ा काम करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो वो कह रहा है हवा में और बशर में कुछ फ़र्क ही कहाँ है। तो किसी कॉज के लिए काम करना स्टार्ट करो, चीज़ें समझो कि ये चीज़ें एक्चुअली हैं क्या। कोई अपना मकसद बनाओ ज़िंदगी गुजारना, वरना यू विल बी रिप्लेस्ड। तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, वो आके मकसद पूरा करेगा। तो यही हैं चीज़ें कि अपने आप को संभालो, चीज़ें समझो, इन चीज़ों को ज़रा सही से समझो, अपना एक मकसद बनाओ, अपना एक पर्पस बनाओ, उसके तहत काम करो। वरना ये क्या, पैसे वैसे कमाए, ज़िंदगी जी ली, दैट्स इट। इसके लिए क्या करोगे, घर गाड़ी पैसा तुम्हारे पास आ गया, एवरीथिंग इज़ देयर राइट, बट फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। दौलत ना चाहे मनसब, ना इश्क ना ये जिस्म जावेदा है, ज़ाते बशर की मंजिल सिर्फ शहर खामोशां है। तो ये कह रहा है किसी पर्पस के लिए काम करो, ऐसा काम हो जो तुम्हें आखिरत में भी फ़ायदेमंद हो, तुम्हारे लिए दुनिया में भी फ़ायदेमंद हो। एक ऐसे कॉज के लिए काम करो, क्योंकि एक ना एक दिन तो मर ही जाना है, तो उससे पहले ये काम कर लो। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो चाहिए वो मुझे बता देना इंस्टा के ऊपर। बाय बाय।